हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। और इंटीग्रल कैलकुलस का ये आज जो है पार्ट 3 है, जहाँ पर हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज से 10 और क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। तो इससे पहले हम लोग दो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 फिर 10 से 20 तक कंप्लीट किए। आज हम लोग 21 से 30 तक मिसलेनियस एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रल कैलकुलस का। तो बस बच्चे आप लोग जुड़े रहे, सामने में एग्ज़ाम आ रहा है और ये सब एनसीईआरटी के कुछ सिलेक्टेड सम्स होते हैं जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस रिक्वायरमेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। और ये सब क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व अच्छे से आना चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है 21 का। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्लस साइन 2x है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x है। तो 1 प्लस कॉस 2x जो होता है इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कॉस में, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये फार्मूला को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से लिखते हैं 2 और साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स एंड देन कॉस एक्स। और ई पावर एक्स को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक डी एक्स होगा। नाउ अब यहाँ पर अगर सेपरेट कर देते हैं तो 2/2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से 2 कैंसिल, एक करके कॉस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा tan एक्स और ये आ गया बाहर में ई पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर दो फंक्शन है और ये एक स्टैंडर्ड जो रूल है उसको हम लोग जानते हैं कि ई पावर एक्स अगर होता है और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर है, तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करना चाहे तो आंसर आता है ई पावर एक्स एफ एक्स। और इसका प्रूफ भी जो है वो बहुत ही सिंपल है, अगर आप चाहो इजीली प्रूफ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लिखे इंटीग्रेशन ई पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स और एक आएगा इंटीग्रेशन ई पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेते हैं और एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन, और यहाँ पर बाई पार्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो है वो जो है 1 मिनट। तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो बाहर आ जाता है, तो एफ एक्स बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स दैट इज एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई एक्स डी एक्स और पूरा का इंटीग्रेशन। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे जो सेकेंड इंटीग्रल है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एक्स, ये आ जाएगा, है ना। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो यहाँ पर हम लोग को करना क्या है कि ऐसा फंक्शन ये दोनों में देखना है कि किसका डेरिवेटिव कौन है। तो हम लोग को क्या पता है कि tan x को अगर एफ एक्स लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो ये tan x का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा ई पावर एक्स एफ एक्स मतलब tan x प्लस सी। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा, ओके ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग सोचो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 मिनट का टाइम देते हैं, देन वी विल सॉल्व इट अगेन। तो नाउ इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो है एक लीनियर फैक्टर है 2 बार प्रेजेंट है और एक लीनियर फैक्टर है जो है 1 बार प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली जो है बाई पार्ट्स जो है यूज़ कर देंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन, नॉट बाई पार्ट, सॉरी, पार्शियल फ्रैक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये जो फ्रैक्शन है ये 2 बार जो फैक्टर है प्रेजेंट है लीनियर फैक्टर, तो एक बार लिखते हैं एक्स प्लस 1, फिर एक कांस्टेंट लेते हैं b, उसके बाद लिखते हैं एक्स प्लस 1 का पावर 2। और यहाँ पर ये जो है एक्स प्लस 2 ये एक ही बार प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक फैक्टर ले लेते हैं d एक्स प्लस ऑफ 2। उसके बाद इसको जैसे एलसीएम करेंगे तो ये आएगा a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2
बी आ जाएगा आपका एक्स प्लस टू, और डी आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका एलसीएम में आ रहा है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, और यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर देन एक्स प्लस वन डिवाइडिंग बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एंड देन एक्स प्लस टू। ठीक है ना, तो ये एक्स प्लस टू कैंसिल, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज कैंसिल। ठीक है ना, तो यहाँ से आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ से आप लिख सकते हो ए इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टू, और डी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ना यहाँ पर अब हम लोग को ए बी सी कैलकुलेट करना है, तो हम लोग ये जो आइडेंटिटी है इसका एक नाम दे देते हैं स्टार। ठीक है ना, अब इस आइडेंटिटी में आप एक्स का डिफरेंट वैल्यू डाल के भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, या सबको मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको भी इक्वल करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक्स का डिफरेंट वैल्यू ले रहा हूँ। सपोज पुट यहाँ पर लेता हूँ एक्स इक्वल टू -1, तो जैसे -1 डालोगे +1 -1 ये 0 हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर आपको देगा 1, और यहाँ पर +1 -1 0, डी भी 0 हो जाएगा, डी इंटू समथिंग 0, तो यहाँ पर आ जाएगा ओनली बी। तो आपको बी का वैल्यू पता चल गया, ये है। नेक्स्ट हम लोग पुट करते हैं, पुट एक्स का वैल्यू दोनों साइड में -2 लेते हैं, तो -2 का स्क्वायर +4 -2 2, और यहाँ पर 1 3, तो यहाँ पर ये फैक्टर 0, यहाँ पर b इंटू 0 0, यहाँ पर x की जगह -2 बैठाते हैं, तो होल स्क्वायर +1d, तो आपको d का भी वैल्यू पता चल गया, ये 3 है d। नाउ नेक्स्ट पुट, अब इसमें कोई भी एक वैल्यू डाल देते हैं, x इक्वल टू सपोज 0, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर x का वैल्यू 0 डालते हैं तो 2 इंटू ए 2a प्लस b का वैल्यू पहले से पता है 3, और x का वैल्यू हम लोग 0 डाल चुके हैं, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, d इंटू सॉरी b का वैल्यू 1 है, 1 मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं b का वैल्यू जो है वो 1 है ना, तो इसको हम लोग इरेज करते 1 लिखते हैं, है ना, तो b का वैल्यू जो है 1 है। d का वैल्यू हम लोग को पता है, d का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 3 डाल देते हैं, तो 3 इंटू यहाँ पर आप देख सकते हैं x का वैल्यू 0 डाले थे, तो सिर्फ 3 इंटू 1 ही आएगा। तो ना यहाँ से 2 + 3 5, यहाँ भेजते हैं -4 विच इज़ इक्वल टू 2a, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू -2, a का वैल्यू जो है वो -2 हो जाएगा। अब ये तीनों वैल्यू को उठा के आप यहाँ पर ये जो पार्शियल फ्रैक्शन जो हम लोग निकाले थे, यहाँ पर ए बी सी डी का वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो a का वैल्यू हम लोग के पास है -2, a का वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा -2 बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। फिर b का वैल्यू लेते हैं, b का वैल्यू है 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b का वैल्यू 1 है, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, d का वैल्यू, d जो है वो 3 है, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है ना, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, तो ये तो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 1, इसको ऊपर लाके पावर -2 हो जाता है, तो इंटीग्रेट करने के बाद एक्स प्लस 1, और इसको जो आएगा 3 लॉग ऑफ एक्स प्लस 2। यहाँ पर थोड़ा सा लॉग दिखने में ख़राब हो गया, इसको मिटा देते हैं, 3 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 2। ठीक है ना, ये सब में एक मॉड डाल देना होगा +c, तो ये जो है हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे पार्टी आपको ये समझ में आया होगा, एंड रियली यू इन्जॉय द क्लासेस। उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद आती होगी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। ये है आपका नेक्स्ट सम्स, ये उसका आंसर है, यहाँ पर हाफ ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स -1 - एक्स स्क्वायर। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जब भी आपको इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन दिखे जहाँ पर 1 - एक्स और 1 + एक्स प्रेजेंट है, तो सिंपली हम लोग एक सब्सटीट्यूशन ट्रिगोनोमेट्रिक अप्लाई करेंगे, तो वो होगा x = cos ऑफ थीटा। तो x = अगर cos थीटा है तो dx का वैल्यू -sin थीटा होगा और एक d थीटा हो जाएगा।
तो नाउ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस थीटा, देन डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू जो है वो कॉस थीटा है, और डी थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस साइन थीटा एंड देन डी थीटा। तो इसको इंटीग्रेट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये किसका फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का, ये किसका फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पर पूरा स्क्वायर रूट है, और यहाँ पर माइनस साइन थीटा है और डी थीटा। तो ये 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट करने से क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो सकता है बच्चों में कि मैंने मॉड यहाँ पर यूज़ नहीं किया जब रूट से बाहर निकाला, क्योंकि थीटा डिफाइंड ही नहीं है, मुझे पता नहीं है थीटा क्या है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में याद रखें कि यहाँ पर आपको अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या कोई अलजेब्रिक फंक्शन है तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2, और यहाँ से एक माइनस साइन है तो माइनस साइन थीटा, और ये आ रहा है डी थीटा इंटीग्रेशन। तो एक काम करते हैं -1/2 बाहर ले लेते हैं, तो आपके पास है थीटा साइन थीटा और डी थीटा। तो यहाँ पर हम लोग एक रूल अप्लाई करते हैं ना बाई पार्ट्स में, तो अभी यहाँ पर बाई पार्ट्स यूज़ करना होगा, तो उसमें हम लोग रूल यूज़ करते हैं आइलेट रूल। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो जो है सेकेंड फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होता है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, माइनस हाफ ऑफ फर्स्ट फंक्शन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, तो ये होगा कॉस थीटा विथ नेगेटिव साइन, माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स थीटा का डेरिवेटिव करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, और साइन थीटा का जैसे इंटीग्रेशन करेंगे कॉस आएगा विथ नेगेटिव साइन एंड देन अगेन इंटीग्रेशन। तो ये कैसा दिखेगा हाफ ऑफ थीटा कॉस थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो है वो साइन थीटा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक जो है वैल्यू हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रहा है देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन था तो यहाँ पर एक नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना, और इस नेगेटिव को बाहर लेके आते हैं, तो हाफ इंटू थीटा, थीटा हम लोग इसको लिए थे, थीटा मतलब होगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये थीटा हो गया, और कॉस थीटा का वैल्यू एक्स है, तो यहाँ से माइनस बाहर निकालने की वजह से ये प्लस जो है माइनस हो गया, और साइन थीटा चाहिए तो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस ऑफ सी। ये जो साइन थीटा इसको अगर कॉस में लेके जाएंगे तो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है जो एक्स है, ठीक है ना। तो ये जो है करेक्ट आंसर है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर गेम को आगे बढ़ाया जाए। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सा टाइम पे बोर्ड लेवल में जेई लेवल में इसको ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में भी देते हैं, तो इसको आप ज़रूर से प्रैक्टिस करें। मान लेते हैं आई इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ पर अगर लॉग का प्रॉपर्टी लगा दे तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर dx। तो यहाँ पर मैंने लॉग का कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया वो आपको बताते हैं, यहाँ पर एक रूट साइन है, तो यहाँ पर log ऑफ m माइनस log ऑफ n, इसका वैल्यू होता है log ऑफ m बाई n, और यहाँ पर याद रखें n इंटू लॉग ऑफ x, इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ x पावर n, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे तो एक्स होके आएगा, और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लॉग है, अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा, और यहाँ से एक्स का पावर 4 है, ये एक्स जैसे ही काटेंगे आप तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। अब एक काम करते हैं कि एक्स क्यूब जो है इसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, ये फंक्शंस को अगर डेरिवेटिव करते हैं या इसको एक्स क्यूब आ जाएगा, तो सब्सटीट्यूशन हम लोग देते हैं, पुट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज़ आवर टी, इसको टी मान लेते हैं, टी स्क्वायर भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा 2 बाई एक्स का क्यूब डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से हम लोग सब्सटीट्यूशंस के बाद ये आई कुछ इस तरीक़े से कन्वर्ट हो जाएगा
इसको आपने टी लिया तो रूट ओवर ऑफ टी, ये लॉग के अंदर एक टी आ जाएगा, और ये डी एक्स बाई एक्स क्यूब ये हो जाएगा डी टी बाई -2, तो -1/2 को बाहर रखें। अब यहाँ पर लॉगरिदम जो है ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, लॉग हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है। यहाँ पर हमको यूज़ करना क्या है, बाई पार्ट्स, क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट प्रेजेंट है। और यहाँ पर रूल हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आइलेट रूल। सारे बच्चे जानते हो यहाँ पर लॉगरिदम जो है ये पहले आएगा, अलजेब्रिक टर्म बाद में आएगा। तो यहाँ से आप लोग अब इंटीग्रेट करना शुरू कर दो। फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन बाहर हो जाएगा लॉग टी, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं टी का पावर 3/2 आता है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 2/3 माइनस फर्स्ट फंक्शन को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो 1/t, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन 2/3 टी का पावर 3/2, और यहाँ पर dt है, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 2/3 t इसका पावर 3/2, देन यू कैन टेक log t, और यहाँ पर आप देख सकते हैं -2/3 ये बाहर आ जाएगा, और इसको अगर कैंसिल करें तो ये t का पावर हाफ हो जाएगा, ये t, और यहाँ पर t का पावर 3/2, तो 3/2 -1 t का पावर हाफ। इसको अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होगा t का पावर हाफ +1, मतलब t का पावर 3/2 हो जाएगा, 3 का पावर 3/2, देन मल्टीप्लाई विथ 2/3 प्लस सी। अब यहाँ से आप देखें t का पावर 3/2 इसमें भी कॉमन है, और ये टर्म जो है 2/3 इसमें भी कॉमन है। तो एक काम करते हैं 1/2, देन वी आर टेकिंग 2/3 कॉमन, देन t का पावर 3/2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर रहेगा log ऑफ t माइनस एक टर्म 2/3, ठीक है ना, प्लस सी। तो यहाँ पर 2 कैंसिल करते हैं, -1/3, t का वैल्यू आप देखो क्या है, t इज इक्वल टू है 1 + 1/x², ये t है, तो इसका पावर 3/2, देन log ऑफ t 1 + 1/x² आ जाएगा, एंड देन 2/3। तो यही आंसर जो है यहाँ पर गिवन है। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। सॉरी बच्चों, नाउ नेक्स्ट सम्स पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये हो गया π/2। सम्स कुछ इस फॉर्मेट में हम लोग ला सकते हैं, इंटीग्रेशन e का पावर x, देन एक फंक्शन होगा f(x) और एक उसका डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन होगा। तो आंसर हम लोग क्या लिखते हैं, e का पावर x एंड f(x). तो यहाँ पर e का पावर आप x रखें, ये 1 - sin x ही रखें, क्योंकि इसको फार्मूला में तो ला नहीं सकते, लेकिन 1 - cos x का एक फार्मूला है जिसको हम लोग लिखते हैं 2 sin² x/2। तो यहाँ पर डाल देते हैं 2 sin² x/2 dx। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशंस π/2 टू पाई e पावर x, तो 1/2, और ये साइन अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cosec² x/2। ये साइन x को अगर हम ब्रेकअप कर दे 2 sin x इंटू कॉस x, तो एक तो साइन कट जाएगा, 2 कट जाएगा, cos बाई साइन यहाँ पर हो जाएगा cot x/2 dx। अब अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पर देखेंगे ये पूरा का डेरिवेटिव, cot का डेरिवेटिव क्या होता है, cosec² x/2, तो माइनस cot x का डेरिवेटिव प्लस, यहाँ देखिए इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस cot x का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस cosec² x/2, और x/2 का डेरिवेटिव हाफ। तो ये पता चला कि अगर इसको f(x) मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है f'(x). तो आंसर फिर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा e का पावर x इंटू f(x). f(x) कौन सा है, cot ऑफ x/2 है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से लेके पाई तक है। तो e पावर पाई लेते हैं, और यहाँ पर e पावर पाई, अच्छा ये माइनस साइन को आप बाहर भी कर सकते हैं, ये पूरा का आपको लिमिट लेना है। तो जैसे आप e पावर पाई लेंगे तो ये हो जाएगा cot π/2, 0 आ जाएगा, है ना, cot π/2 में 0। ना माइनस, ये माइनस है तो प्लस होगा e का पावर π/2, और यहाँ पर cot π/4 हो जाएगा 1। तो आंसर आ गया e पावर π/2। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। ये जो थ्योरम है ये बहुत से जगह यूज़ होता है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखें, e पावर x f(x) प्लस f'(x), तो इसका वैल्यू आता है e x f(x).
ठीक है ना, प्लस सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन पावर 4x कॉस पावर 4x। जब भी आपको साइन कॉस का एक मिक्सचर दिया जाएगा जहाँ पर पावर जो है इस टाइप का है, 4 है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, तो आप पहले इसको कोशिश करें कि आप इसको 10 में लेके जाए। तो 0 से π/4। अब इसको अगर हम 10 में लेके जाते हैं तो पूरा को डिवाइड करते हैं कॉस पावर 4x से। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस का पावर 4x से डिवाइड करेंगे। तो ये 1 हो गया, ये आपको मिलेगा tan ऑफ 4x। तो एक करके कॉस कट गया, एक साइन बाई कॉस tan x हो जाएगा, और एक जो है आपका एक्स्ट्रा कॉस स्क्वायर जो बचा है वो सेक स्क्वायर x लिख देंगे, है ना। तो नाउ यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ एक सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर देते हैं। पुट tan स्क्वायर x इज इक्वल टू, यहाँ पर एक z ले लेते हैं, तो 2 tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर x dx। तो ये क्या हो जाएगा, dz। तो नाउ i इज इक्वल टू यहाँ पर जब x 0 होगा tan 0 0 होगा, tan π/4 में 1 होगा। तो यहाँ से देखिए tan x सेक स्क्वायर x dx, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, dz/2। तो हम लोग यहाँ पर dz ले लेंगे और 1/2 बाहर ले लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x को हम लोग z मान चुके हैं, तो ये z का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो ये होगा tan इनवर्स ऑफ z। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट ले लेते हैं 0 से 1, 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1 ये होता है π/4, और यहाँ पर 0 पे 0 होगा तो आंसर आ गया π/8। तो आप देख सकते हैं ये करेक्ट आंसर है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको भी इधर आप 10 पे ले जाके कर सकते हैं, या फिर आप इस मेथड से भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कि एक काम करते हैं, हम इसको 0 से ये π/2 है, तो कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम लिख दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर एक 4 आ जाएगा, -4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक काम करते हैं, देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स को हम हटाने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर एक 1/3 नेगेटिव साइन ले लेते हैं, तो यहाँ पर -3 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस एक 4 लगाते हैं -4। तो ऊपर से मेरा जो है ये जो टर्म है ना कॉस स्क्वायर एक्स वाला, इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, -1/3 इंटीग्रेशन, अच्छा लिमिट लगाना भूल गए, लिमिट लिख लो, 4 - 3 साइन स्क्वायर एक्स पहले लिखते हैं, 4 - 3 सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ पर भी 4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर एक माइनस है और यहाँ पर भी एक माइनस है, तो +4/3, अच्छा लिमिट जो है ये 0 से π/2 होगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट 0 से π/2। ये आ जाएगा dx/4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, अभी आपके पास है -1/3 एक्स, और इसका लिमिट 0 से π/2। यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको हम लोग सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे या फिर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स dx, ये बन जाएगा 3, और ये 4 सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 4 × 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, π/6 विथ नेगेटिव साइन प्लस 4/3। यहाँ पर आप सब्सटीट्यूशन यूज़ करें, तो यहाँ पर एक सब्सटीट्यूशन देते हैं कि tan x को t मान लेते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, व्हेन tan x इज़ 0, तो यहाँ पर tan x को t ले लेते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन x इज़ 0 तो tan 0 0, व्हेन x इज़ π/2 तो t इज़ इन्फिनिटी, और यहाँ पर tan x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है सेक स्क्वायर एक्स dx, तो ये तो dt हो गया, यहाँ से 4t² और +4 - 3, तो आप इसको लिख सकते हो 1। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, बेटे, ये माइनस +4/3, इसको हम लोग tan मिल के जा सकते हैं, tan इनवर्स x/a, तो ये 2t/1, और t का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, स्क्वायरिंग करने के बाद 2 हो रहा है,
तो इसको 1/2 से डिवाइड करना होगा और इसका लिमिट ले लेते हैं 0 से इन्फिनिटी तक। तो नाउ -π/6 यहाँ पर क्या आ रहा है 2/3, देन t को इन्फिनिटी बैठाने से π/2 बाकी 0, तो ये कट गया, तो 30 डिग्री नेगेटिव 60 डिग्री पॉजिटिव, तो आंसर विल बी 60 डिग्री पॉजिटिव, सॉरी 30 डिग्री आ जाएगा। 60 से 30 माइनस कर दो आप तो 30 बचा, तो इसका आंसर आएगा π/3 पॉजिटिव साइन, सॉरी π/6 30 डिग्री आ रहा है π/6 पॉजिटिव साइन के साथ। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। थोड़ा सा वाटर ब्रेक लेते हैं। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को ये डेफिनाइट इंटीग्रेशंस और ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है काफ़ी अच्छा लगता होगा। तो आप बढ़िया बढ़िया सम्स भी कर पा रहे हो और आप लोग का रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए। अच्छे से प्रैक्टिस करो बोर्ड के लिए, जेई के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक पिछले क्लास में भी आपको कहा था कि जब sin 2x प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर करना क्या आपको, ये sin x प्लस cos x प्रेजेंट है ना, तो आप इसको रफ में एक बार इंटीग्रेशन करके देखो क्या आ रहा है। sin x प्लस cos x, इसको रफ में इंटीग्रेशन करो तो क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो इसको हम लोग टोटल लिख सकते हैं sin x माइनस cos x, ये लिख सकते हैं। तो अब करना क्या है कि ये सब्स्टिट्यूशन को हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे, देखो ये जो पार्ट है sin 2x, तो हम लोग को क्या पता है, वी नो दैट sin x, ये जो रिज़ल्ट आया है cos x होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 माइनस 2 sin x cos x, है ना, 2 sin x cos x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin 2x, ठीक है ना। यहाँ से अब हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। sin 2x का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस ब्रैकेट में sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो अब जो यहाँ पर रूट के अंदर sin 2x है वो नहीं लिखना है, उसके जगह सब्सटीट्यूट दे के क्या लिखना है, 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिखना है आपको, और ये हो गया sin x प्लस cos x देन dx। तो नाउ यहाँ पर एक सब्सटीट्यूशन देना है, पुट sin x माइनस cos x विच इज़ इक्वल टू t। तो इसको अब जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा sin x प्लस cos x आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो नाउ योर इंटीग्रेशन बिकम, लिमिट को बाद में चेंज करते हैं, यहाँ पर हो गया पहले dt, ये हो गया रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर 30 डिग्री वैल्यू बैठाओ, x के जगह 30, तो sin 30 कितना होता है, हाफ होता है, और cos 30 √3/2, तो ये हाफ माइनस √3/2। साइन 60 डिग्री बैठाते π/3, तो √3/2 और cos का बैठाते तो हाफ आ जाएगा। और ये वाला फंक्शन किसका है, उसको इंटीग्रेट करने से साइन आता है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ टी। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है, लिमिट लेना है √3 माइनस 1/2, और यहाँ से माइनस कॉमन लेके √3 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स टी की जगह लेना है √3 माइनस 1/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स माइनस ऑफ √3 माइनस 1/2, ये लेना है। तो साइन इनवर्स का नेगेटिव जो होता है वो असल में बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1/2 माइनस माइनस में प्लस साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1/2, तो ये एक ही चीज़ दो बार आ गया, तो 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जी। आंसर भी वही दिया हुआ है, 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। चलो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको कुछ करना ही नहीं है। ऐसे बर्थडे गिफ्ट अगर आपको जेई में मिल जाए तो फिर क्या बात है, इसको जस्ट आप रैशनलाइज कर लो, तो 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स देन यू हैव dx। तो नाउ वी हैव 1 प्लस एक्स पावर 3/2 एंड देन 2/3। तो इसका जो है अब हम लोग को लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का पावर 3/2 देन 2/3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 1। तो नाउ 2/3 x का पावर आप 1 बैठा दो,
2 पावर 3/2 माइनस 0 बैठाने से यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2/3 x का पावर 1 है तो ये 1 ही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ आप देखें, मैंने 2/3 ऑलरेडी दोनों से कॉमन ले लिया, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 1 ओनली, क्योंकि 2/3 को तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो ये दोनों कट गया। अब क्या बचा आपके पास 2/3 एक टर्म, देन 2√2। तो आंसर कितना आ रहा है 4√2/3। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आए। ये बहुत ही हलवा टाइप के क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर से देखें, ये sin 2x प्रेजेंट, तो अभी मैंने एक सब्सटीट्यूशन आपको दिखाया था, जब भी sin 2x प्रेजेंट हो और यहाँ sin x cos x भी प्रेजेंट है तो आपको sin 2x को क्या सब्सटीट्यूशन देना है, 1 माइनस sin x माइनस cos x, 1 माइनस sin x, 1 माइनस, तो यहाँ पर लिखते 0 से π/4, इसको लिखते 9 + 16, 1 माइनस sin x माइनस cos x और इसका होल स्क्वायर लिखना है। ऊपर में जैसे है वैसे ही रहने दे आप, sin x प्लस ऑफ cos x dx, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप अगर इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे t, तो इसका ऊपर में डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ये dt हो जाएगा 9 + 16, 1 माइनस टी स्क्वायर। लिमिट को चेंज करते हैं, अगर 0 बैठाएंगे तो sin 0 पे 0 cos 0 1, sin 0 पे 0 होगा, cos 0 1 आएगा, उसके आगे नेगेटिव साइन है तो -1, क्योंकि इसको हम लोग t मान चुके हैं। π/4 बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखना है, -1 से 0 dx। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 + 16 25, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4t इसका होल स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2a एंड देन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t दैट इज़ 4, देन log ऑफ 5 + 4t/5 - 4t। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना है, dx बाय x स्क्वायर, सॉरी dx बाय a स्क्वायर है, फर्स्ट a है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटीग्रेशन। तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, log ऑफ 1/2a log ऑफ a प्लस x बाय a माइनस x। तो ना यहाँ पर लिमिट जो है -1 से 0 तक है, -1 लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0 तक लेना है, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/40। जैसे आप 0 बैठाएंगे तो log 5/5, ये log 5 और ऊपर 5 न्यूमरेटर में और 5 1, तो log 1 0 हो जाता है। माइनस यहाँ पर जैसे माइनस करेंगे तो 5 - 4 1, तो log 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 9 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/40 log ऑफ 9, इसको उल्टा कर देते हैं तो नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके ना। तो यहाँ पर हम लोग का आज सफ़र ख़त्म होता है। 21 से लेके 30 क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन था वो हम लोग सॉल्व कर दिए। उम्मीद है पार्ट 4 में रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कोई नया टॉपिक जाएंगे और एनसीईआरटी का जो भी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको हम लोग ज़रूर से कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ साथ 2023 में जो जेईई में क्वेश्चन आ सकता है उस टाइप का मैं कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करा रहा हूँ। आप लोग ज़रूर जुड़े रहे और जो है भरपूर आनंद ले मैथ करने का और मैथ सीखने का। तो इसी के साथ मैं ये क्लास को यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस।